आज से शुरू हुई पीसीएस मेंस की परीक्षाएं और सुबह 9 बजे से शुरू हुई पहली पाली की परीक्षा। प्रयागराज और लखनऊ में बनाए गए हैं 34 केंद्र। 947 पदों पर भर्ती के लिए हो रही परीक्षा। दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी दूसरी पाली। 2 जुलाई तक आयोजित होगी परीक्षा। सीसीटीवी की निगरानी में हो रही परीक्षा केंद्रों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई है। तो आज से पीसीएस मेंस की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। प्रयागराज और लखनऊ में केंद्र बनाए गए हैं और लगभग 34 केंद्र बने हैं दोनों जगह पर। 947 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं हो रही हैं। दोपहर 2:30 बजे से परीक्षा दूसरी पाली की शुरू हुई है और 2 जुलाई तक आयोजित होगी परीक्षा। सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई है। तो पहली पाली 9 बजे से, दूसरी पाली 2:30 बजे से और 2 जगह जहां पर ये एग्जाम्स हो रहे हैं, प्रयागराज और लखनऊ। 34 केंद्र बनाए गए हैं। सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। लखनऊ से संवाददाता निखिल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। निखिल, प्रयागराज और लखनऊ 2 जगह पर 34 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर ये परीक्षाएं हो रही हैं। अब दूसरी पाली की शुरुआत होने वाली है कुछ वक्त और। क्या क्या नियम कानून इस बार बनाए गए हैं और इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी सख्त है? देखिए 947 पदों पर ये भर्ती परीक्षा होनी है और इसको लेकर लंबे समय से तैयारी की जा रही थी। इस परीक्षा को लेकर परीक्षा को लेकर बहुत सख्त नियम बनाए गए हैं। किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामान नहीं ले जा सकता। इसके लिए 2 लेयर पर जो है वो लोगों की जांच की जा रही है। पहले गेट से घुसते ही इस बात की जांच की जा रही है कि प्रश्न पत्र के अलावा कोई भी चीज़ अंदर न जाए। दूसरा, अंदर जाने के बाद आधार कार्ड और जो तमाम वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है उनके आधार पर यह वेरीफाई किया जा रहा है कि जो परीक्षार्थी है वो अपनी मूल परीक्षा देने पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, यानी मूल परीक्षार्थी ही पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। नकल विहीन जो है वो परीक्षा हो, सरकार का ये मकसद रहा है और बहुत लंबे समय से इसको लेकर सरकार ने काम किया। और आपने पिछली सिपाही भर्ती परीक्षा देखी, उसमें किस तरह से सख्ती से परीक्षा कराई गई। तो इस परीक्षा को लेकर भी हर तरफ निगरानी है। सीसीटीवी कैमरे के जो है निगाह में ये परीक्षा कराई जा रही है। जो भी अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बाकायदे 3 केंद्रों पर उसी सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। यानी 3 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर लोग सीसीटीवी को मॉनिटर कर रहे हैं। वहां पर परीक्षार्थी के हाव भाव, उनकी एक्टिविटीज, सब चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है। चूंकि 2 पालियों में परीक्षा हो रही, लिहाजा हर पाली में जब भी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहा है तो उसी तरह से उसकी स्कैनिंग की जा रही है जिस तरह से परीक्षा के नियम बनाए गए। तो परीक्षा में किसी भी स्थिति में कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर जो है वो पूरी तैयारी की गई है। और जब भी इस तरह की कोई परीक्षा होती है तो एसटीएफ भी अपने आप में अलर्ट हो जाती है, क्योंकि उसको पहले से इस तरह की परीक्षाओं की जानकारी दी जाती है। तो परीक्षा केंद्रों और केंद्रों के आसपास तमाम सक्रिय जो नंबर है, मोबाइल नंबर हैं, उन पर भी निगरानी बनाई जाती है। हालांकि इस तरह की परीक्षाओं में नकल की संभावना बेहद कम होती है, लेकिन उसके बाद भी एहतियात के तौर पर एसटीएफ इस पर काम कर रही है। जी बिल्कुल। और देखिए, यहाँ पर एक सरकार के ऊपर तो प्रेशर होता ही है कि नकल नहीं होनी चाहिए, साथ ही पेपर लीक नहीं होना चाहिए। इसको लेकर तमाम बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है, सख्ती बरती जाती है। लेकिन जहाँ एक तरफ ये तमाम अभ्यर्थी प्रेशर में होते हैं कि इन्हें एग्जाम देना है और अच्छा करना है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए पुलिस प्रशासन के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि उनको भी ये परीक्षाएं सकुशल और ढंग से करवानी होती है। देखिए, पुलिस प्रशासन के साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर भी परीक्षा की जिम्मेदारी होती है। बाकायदे जो मजिस्ट्रेट हैं जनपदों में, जो तमाम जिला अधिकारी या उनके नीचे सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको भी इस परीक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। बाकायदे दस्ता बनाया जाता है जो एक परीक्षा केंद्र से दूसरे परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर वहां की परीक्षा में किस तरह की नकल ना हो, इसकी निगरानी करता है। तो हर तरह से अगर हम कहें तो इस तरह की परीक्षाओं में इस बात की निगरानी की जाती है कि नकल विहीन परीक्षा हो, किस तरह से कोई ऐसा सामान न ले जा सके जिससे परीक्षा को प्रभावित किया जा सके। जब भी इस तरह की परीक्षाओं में कोई व्यवधान आता है, कुछ व्यक्ति नकल करते हुए पकड़े जाते हैं, तो पूरी परीक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं और बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी जो लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं उनके भविष्य पर सवाल खड़ा होता है। उनकी जो परीक्षा, जो उनकी मेहनत है, उस पर सवाल खड़ा होता है। लिहाजा सरकार भी ये चाहती है और परीक्षार्थी भी ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से पारदर्शी परीक्षा हो। जैसा मैंने बताया कि अभी 60,000 सिपाही भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश में हुई। उस परीक्षा के बाद ये तय हुआ कि जो है उत्तर प्रदेश में कम से कम किसी भी स्तर पर नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से सक्षम है। और इस परीक्षा में भी आप देखिएगा हर तरफ निगरानी है और निश्चित तौर पर कोई भी परीक्षार्थी किसी गलत
जो है वो गतिविधि में आपको शामिल नहीं मिलेगा जी। और निखिल, 2 जुलाई तक परीक्षाएं हैं, क्या सेंटर्स यही रहेंगे प्रयागराज और लखनऊ में जो सेंटर्स बनाए गए हैं, या फिर बदलते रहेंगे? देखिए, बिल्कुल सेंटर निर्धारित कर दिए गए हैं। प्रयागराज और लखनऊ 2 जगह चिन्हित किया गया है इस परीक्षा केंद्रों के लिए, और जो परीक्षा केंद्र है वहां पर 2 पालियों में परीक्षा होगी। पहली पाली की सुबह परीक्षा होगी और दूसरी 2 बजे से। तो जो परीक्षार्थी हैं सभी को पता है, और जो सेंटर है वो पहले से निर्धारित है। अधिकारियों को जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो समय समय पर बदलती रहेगी, लेकिन परीक्षा केंद्रों को नहीं बदला जाएगा। तो अभी जो बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं वो अपनी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे, किसी तरह का उनको व्यवधान ना हो, इसकी पूरी तैयारी परीक्षा केंद्रों पर की गई है जी। कितने घंटे, मतलब 2:30 बजे से शुरू होगी परीक्षा, कितनी देर में खत्म होगी? सुबह 9 बजे से शुरू हुई है, कब खत्म हुई है परीक्षा? कितनी देर का गैप है दोनों परीक्षाओं के बीच में? देखिए, ये परीक्षा माना जा रहा है कि लगभग 5:30 बजे के आसपास खत्म होगी। 5:30 बजे का समय रखा गया है। लेकिन परीक्षा केंद्रों से जो अभ्यर्थी हैं उनको निकलने में समय लगेगा, क्योंकि जिस तरह से तमाम सुरक्षा के मानकों का इस्तेमाल करके परीक्षा के केंद्र के अंदर परीक्षार्थी जा रहे हैं, उसी तरीके से जो परीक्षार्थी हैं उनको बाहर निकलते हुए भी अपनी, जब तक उनकी जो है तो उत्तर पुस्तिकाएं जमा नहीं हो जाएंगी तब तक उनको परीक्षा केंद्रों पर रहना होगा। पूरी काउंटिंग के बाद ही उनको बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। तो 5:30 बजे के आसपास जो है वो परीक्षार्थियों को बाहर निकलने की सेंटर से इजाज़त मिलेगी, और तब तक उनके पेरेंट्स को भी इस बात की जानकारी है, लिहाजा वो भी इंतजार करेंगे जो लोग परीक्षा दिलाने आए जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन देखिए, जिस तरीके से परीक्षाओं को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखा जाता है कि व्यवस्था टाइट रहती है, और सबसे ज़्यादा टेंशन अभ्यर्थियों को इसी बात की होती है कि ऐसा ना हो हम परीक्षा दे आए और उसके बाद पता चले कि पेपर लीक हो गया, फिर उसके बाद दोबारा इंतज़ार करो, फिर दोबारा कब एग्ज़ाम होंगे। तो एक बड़ा टेंशन, बड़ा प्रेशर अभ्यर्थियों के ऊपर इस बात का भी होता है। लेकिन पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें तो व्यवस्था इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी गई है कि अब यहाँ पर ये नामुमकिन ही है लगभग कि इस तरह की कोई घटना अब आगे हो। तो ऐसे में जो परीक्षार्थी हैं, क्या उनसे आपने बात की, या उनकी तरफ से इस मामले को लेकर अब क्या कहा जा रहा है? क्या वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं जिस तरीके से प्रशासन की व्यवस्थाएं परीक्षाओं को लेकर की जाती हैं? देखिए, परीक्षार्थी लंबे समय से इस परीक्षा की तैयारी करते हैं और बहुत समय परीक्षार्थियों को अपनी इस तैयारी के लिए देना पड़ता है। लिहाजा सभी परीक्षार्थी चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में परीक्षा में किसी तरह का व्यवधान ना हो। व्यवधान होने के बाद उनका समय और मेहनत दोनों जो है बर्बाद होता है। लिहाजा सभी परीक्षार्थी ये चाहते हैं कि परीक्षा में किसी तरह का व्यवधान ना उत्पन्न हो, समय से परीक्षा हो, समय से परिणाम आए, समय से भर्तियां हो। लेकिन उसके बाद भी तमाम परीक्षाओं में देखा गया है कि जो लोग थे वो सेंध लगाने में कामयाब हो गए। तो ऐसे में जो परीक्षार्थी जो वाकई में परीक्षा देने आया है, जिसने तैयारियां मन से की है, उसे तो समस्या होती है, लेकिन अब इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। जैसा मैंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर जिस तरह की सख्ती है, उसके आधार पर ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि कोई भी परीक्षार्थी इस तरह की किसी गतिविधि में आपको संलिप्त नहीं मिलेगा। और जैसा मैंने बताया कि सुरक्षा एजेंसियां, जैसे एसटीएफ को हर बात की जिम्मेदारी मिली कि उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षा होगी तो उसकी निगरानी की जिम्मेदारी उसकी है, लिहाजा वो भी निगरानी कर रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो समय से पहले उसको जो है चिन्हित कर लिया जाए। बहुत सारे नंबर जो पुराने नकल माफिया हैं या इस तरह के परीक्षाओं में जिन्होंने गड़बड़ियाँ फैलाई हैं, उनके नंबर, मोबाइल नंबर को जो है सर्विलांस पर लेना, उनकी लोकेशन को ट्रैक करना, उनकी गतिविधि को ट्रैक करना, इस काम में एसटीएफ पहले से लग जाती जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए निखिल। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।